मैं नरवाल में एग्जैक्टली उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर चोरों ने अपनी निडरता और बेबाकी दिखाई है और यहाँ से शटरिंग प्लेट्स उठा करके रफू चक्कर हो गए हैं। जम्मू में चोरी की वारदातों की अगर हम बात करें तो तकरीबन जम्मू के हर कोने से चोरों ने अपनी दस्तक दी है। ज्वेलरी शॉप्स के अंदर दिन दिहाड़े चोरियाँ हुई, उसके अलावा दिन दिहाड़े गाड़ियाँ जो है वो लोगों की उठा ली जाती है। अस्पतालों से बच्चों की चोरियां तक की जो है वो खबरें आई, लेकिन उसके बावजूद भी चोरियां जो है वो थम नहीं रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाइयां तो की, चोरों को पकड़ा भी और उनसे चोरी शुदा माल भी जो है वो बरामद किया, पर चोरों की वारदातें और चोरों का जो तरीका है वो अपना जो दस्तक है वो कहीं न कहीं से देता ही जो है वो जाता है। और आज चोरों ने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ छोड़ा हुआ है। यहाँ बिल्कुल ही फ्रूट मंडी के सामने ट्रांसपोर्ट नगर चौक के पास ही ये जो काम है पेमेंट का यहाँ पर चल रहा है, इस पर म्यूनसिपलिटी द्वारा जो है वो काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है जम्मू का ही एक हिस्सा है ये भी, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। जम्मू की ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू में शुरू किए जा चुके हैं और ये भी जो है वो उन्हीं में से एक चलता हुआ काम है। लेकिन माफ़ कीजिए, यहाँ पर चोरों ने जो है वो शटरिंग प्लेट्स ही उठा ली और यहाँ पर काम को जो है वो कुछ देर के लिए ज़रूर रोक दिया। 28 के करीब जो शटरिंग प्लेट्स है वो चोर लेकर के भागे हैं और ये रात के समय की जो है वो एक वारदात है। और 28 प्लेटें कोई कंधे पर नहीं उठा के ले सकता है, गाड़ी पे ही ले सकता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो फ़िलहाल जो है वो सीसीटीवी नहीं दिख रहा। आसपास जो है वो एक आध ट्रैफिक के जो है वो बड़े कैमरा ज़रूर लगे हैं, शायद उनका इस्तेमाल करके जम्मू पुलिस जो है वो बहुत ही जल्द उनको डिटेक्ट कर ले और उनको गिरफ़्तार कर ले और उनसे जो जब्त शुदा प्लेटें हैं वो बरामद कर ले। लेकिन चोरों ने ये वारदात करके ज़रूर ये एक मिसाल छोड़ दी है, एक चैलेंज छोड़ दिया है कि जम्मू के अंदर चोरियाँ बढ़ती ही जाएंगी और पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का चोरों को बिल्कुल भी डर नहीं है। आखिर जम्मू के माहौल में ये बदलाव क्यों है और ये परिवर्तन क्यों है और कब से है, ये ज़रूर जो है वो सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसका उनको जवाब देना होगा। क्या वजूहत है कि आज से 10-15 साल पहले चोरियाँ नहीं होती थी और अब जो है वो चोरियाँ हो रही है? क्या ये चोरियाँ जम्मू के लोकल लोगों द्वारा की जा रही है या फिर नॉन स्टेट रेजिडेंट यानी जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके आने की बदौलत ये चोरियाँ जो है वो और ये वारदातें जम्मू के अंदर जो है वो बढ़ रही है, या इन चोरियों के पीछे का कारण कुछ और है? आखिर क्यों चोरियों में इजाफा हुआ है और इस तरह से बड़ी बड़ी चोरियाँ जो है वो दिन दिहाड़े की जा रही है? गाड़ियाँ उठाई जाती है, ज्वेलरी शॉप्स में डाका मारा जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काम चल रहा है यहाँ पर शटरिंग प्लेट्स ही जो है वो उठा ली गई है। काफ़ी महंगी होती है एक शटरिंग प्लेट, 28 प्लेटें जब उठाएगा कोई तो ये काफ़ी जो लाख तक का जो है वो एक अमाउंट बनती है, मे भी इससे ज़्यादा ही बनती है। तो यहाँ पर चोरों ने ये वारदात करके जो है वो एक सनसनी ज़रूर फैला दी है और एक डर जो है वो जम्मू के अंदर चोरों का वो जो है वो अब अपना दबदबा जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इस बारे में क्या कुछ करती है और कितना समय लेती है इन चोरों को पकड़ने में, या आने वाले समय में जो है वो एक अलग खबर होगी और जानने वाला विषय होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए सतर्क रहिए और होशियार रहिए। अगर आपके घर के इर्द गिर्द भी इस तरह से लावारिस सामान पड़ा है तो उसे जमा करके अंदर ले लीजिए या एक जगह जमा कर दीजिए। और अगर कोई अननोन आदमी आसपास घूम रहे हैं गाड़ी लेकर या पैदल चल रहे हैं तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे दीजिए और उन्हें जो है वो हिरासत में लेने में जो है वो मदद करें, ताकि कोई बड़ी वारदात होने से जो है वो टल जाए और नुकसान होने से सोसाइटी को और ख़ुद को आप बचा सकें।